ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स की। कल हमने क्या देखा है, मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, रैम चिप इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, वो पूरा देखा है। तो मेमोरी मैनेजमेंट अगर टेक्निक की तरफ हम जाते हैं तो आपको यहाँ पे दो बातें करनी है। ठीक है, दो बातें क्या करनी है, पहले हम जो पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स का मतलब क्या है, तो पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। क्या पढ़ना है, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब आपको सबसे पहले इसका मीनिंग समझना है कि कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। अगर कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन आपको समझना है तो इसका एक ही तरीका है, वो देखते हैं क्या। नाम से ही पता लग रहा है हमें कि कंटिग्यूअस का मतलब क्या होगा। ठीक है, देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक प्रोसेस है, देखो मान के चलो कि ये आपकी मेमोरी है और इसके जो पार्टीशन है मान लीजिए 4-4 KB के हैं। कितने के हैं, 4-4 KB के हैं। और कोई प्रोसेस आता है मान लीजिए 8 KB का, तो इस प्रोसेस को मेमोरी के यहाँ पे एक से ज्यादा पार्टीशन की रिक्वायरमेंट होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि 4-4 KB की बात करेंगे तो 8 KB मतलब दो उसको मिलेंगे। मतलब अगर मान लीजिए वो P1 है तो P1 यहाँ आएगा, P1 यहाँ आएगा। तो अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या ये ऐसा भी हो सकता था इसमें कि P1 4 यहाँ ले लेता, 4 यहाँ ले लेता, तो मैं बोलूंगा ऐसा अलाउड नहीं है। ऐसा अलाउड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रोसेस को जो मेमोरी असाइन होगी वो हमेशा कैसी होगी, बताइए कैसी होगी, कॉन्टिग्यूअस होगी। हमेशा कैसी होगी, कॉन्टिग्यूअस होगी। तो सबसे पहली बात ये है जो कि आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, किसके बारे में, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा आगे मैं इस टॉपिक को बढ़ाता हूं और बातें करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में। तो कॉन्टिग्यूअस, देखो सिंपल सा फंडा है कि जिस भी प्रोसेस को हमेशा पार्टीशंस की बातें होंगी और पार्टीशन हमेशा छोटे भी हो सकते हैं, प्रोसेस का साइज बड़ा भी हो सकता है, तो उस केस में प्रोसेस को एक से ज्यादा पार्टीशन की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और हमें यहाँ पे बस एक ही ध्यान रखना है कि जो भी पार्टीशन किसी भी प्रोसेस को दिए जाएंगे वो कंटिग्यूअस इन नेचर होंगे। मतलब कि कंटिग्यूअस देने हैं, मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे देना है, एक साथ देना है। देखेंगे क्या क्या है वो। तो कंटिग्यूअस का जो पहला पार्ट है वो आपका क्या है, फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम। सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम। तो फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम क्या है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं ध्यान से, तो एक ही तरीका है, आसान सा तरीका है। क्या, कि आपकी जो रैम होगी, आपकी जो रैम होगी इनिशियली वो पार्टीशन में डिवाइड होगी। जैसे इनिशियली जो है पार्टीशन आपके क्या होंगे, गिवन होंगे। कितने भी पार्टीशन हो सकते हैं, मान लीजिए इसका साइज 10 KB है, इसका 20 KB है, ये 50 KB है, ये 30 KB है, ये 10 KB है, ये 5 KB है, ये 15 KB है, कुछ भी हो सकता है। तो जब जब हम फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम पढ़ेंगे तो हमेशा जो पार्टीशन के साइजेस हैं उनका साइज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो अगर मैं सबसे पहली बात आपको बोल दूं, तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बोलूंगा, क्या बोलूंगा, कि यहाँ पे जो पार्टीशन है, मतलब वी कैन से पहला पॉइंट कि मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड पार्टीशंस। क्या बोला है मैंने, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड पार्टीशंस। फिक्स्ड पार्टीशंस में डिवाइड हो जाएगी क्या, मेमोरी, जैसे कि यहाँ पे हुई है। ठीक है, और दूसरी बात हम ये बोलेंगे, पार्टीशन साइजेस आर फिक्स्ड। पार्टीशन साइजेस आर फिक्स्ड। पार्टीशन के जो साइज हैं वो भी इनिशियली क्या है, फिक्स्ड हैं। मतलब कि वो 10 है, वो 20 है, वो 50 है, इनिशियली गिवन है। ठीक है, और तीसरी बात हम क्या बोलेंगे, एनी पार्टीशन कैन बी एलोकेटेड टू सिंगल प्रोसेस। क्या बोला है मैंने, कैन बी एलोकेटेड टू सिंगल प्रोसेस। कोई भी पार्टीशन हमेशा एक ही प्रोसेस को एलोकेट किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर एक और बात हम करें, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि नो प्रोसेस शेयरिंग, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या नो पार्टीशन शेयरिंग ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कई सारे ड्रॉबैक है। देखो फिक्स्ड मेमोरी है, सबके साइज फिक्स हैं, एक प्रोसेस एक को दिया जाएगा, एक में दो प्रोसेस नहीं आएंगे। अगर 10 वाले में 1-1 KB के दो आ गए तो एक को एक ही देंगे, दो तो नहीं देंगे किसी भी हालत में।
ये आपको क्या रखना है, हमेशा याद रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस बोलूं या फिर इसके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स बोलूं, तो एक तो पहली बात तो ये है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है रैम के अंदर कितने प्रोसेस आएंगे। तो यहाँ पे रैम के अंदर कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, जितने पार्टीशन उतने ही आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो फिक्स्ड हो गई है बाय नंबर ऑफ पार्टीशंस। मतलब जितने नंबर ऑफ पार्टीशन है उतनी ही क्या है आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है। मतलब यहाँ पे अगर 7 पार्टीशन है तो इसका मतलब 7 प्रोसेस आपके मैक्स टू मैक्स आ सकते हैं। तो वो एक ड्रॉबैक है कि आपके नंबर ऑफ प्रोसेस जो आएंगे वो फिक्स हैं, जो कि फिक्स नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात हम करेंगे, अगर मैक्सिमम साइज की बात करें, देखो 10 20 50 30 10 5 15, अगर आपके पास प्रोसेस आ गया 51 केबी का, तो क्या 51 केबी का यहाँ कहीं जाएगा, तो मैं बोलूंगा रिजेक्ट हो जाएगा, वो नहीं जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम साइज यहाँ 50 केबी है। तो मैक्सिमम कितना आएगा, मैक्सिमम प्रोसेस साइज इज आल्सो restricted by मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टीशन। क्या बोला है मैंने, मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टीशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो मैक्सिमम प्रोसेस का साइज यहाँ किसी भी पार्टीशन में आएगा वो मैक्सिमम पार्टीशन के साइज पे डिपेंड करेगा। अगर वो 50 है तो 51 का कभी भी नहीं आएगा, बेशक से रैम यहाँ 500 केबी भी हो, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। और अगर एक बात मैं करूं आपको तो ध्यान रख लेना है आपको कि अगर ये 10 केबी का है और हर केबी का एक एड्रेस है तो इसमें एड्रेस होंगे 0 से लेके 9 तक। अगला अगर 20 का है तो उसके एड्रेस होंगे 10 से लेके 29 तक, है ना, ऐसे। तो ये लिमिट रजिस्टर्स होते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग। क्या बोला है मैंने कि हर एक पार्टीशन में, एक और पॉइंट हम इसका लिखते हैं, एवरी पार्टीशन हैविंग लिमिट रजिस्टर्स। क्या होंगे, हर एक पार्टीशन के लिमिट रजिस्टर होंगे। रजिस्टर का मतलब है कुछ स्टोरेज होगी जिसमें लिमिट्स डिफाइन होंगी हर एक पार्टीशन की। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बोल दूं तो एक स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ पार्टीशन होगा और एक एंडिंग एड्रेस ऑफ पार्टीशन होगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर इस केस में ही देखें, स्टार्टिंग 0 है और एंडिंग क्या है 9 है ना, 0 से लेके 9, अगर हर केबी का अपना एक एड्रेस है तो इन जो लिमिट रजिस्टर्स को देख के हम ये बता सकते हैं कि स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, एंडिंग क्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका साइज क्या है और उसकी पहुंच कहां तक है, ठीक है। तो इसमें जो 2 बड़े ड्रॉबैक इस टेक्निक के दिखते हैं वो ये दिखते हैं। और एक बात ध्यान रख लेना, कभी भी पेपर में आ जाए कि वर्स्ट एलोकेशन ऑफ मेमोरी या वर्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक कौन होती है, तो ये ही होती है। या इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी किस टेक्निक में होती है, सबसे ज्यादा इसी में होती है। देखते हैं कैसे, ध्यान से सुनना है, कैसे होती है वो देखते हैं। ऐसे होती है मेरे भाई के, ध्यान से सुनो, चलो इसको कंसीडर मत करो, पहले इसको देख लो। मान लो 10 के हैं, समझ गए, 10 केबी के हैं मान लो, कोई दिक्कत भी नहीं है उस बात में। और 1 केबी के आपके पास प्रोसेस आ गए, कितने के आ गए, 1 केबी के। तो 1 केबी वाला इसमें गया, 1 केबी वाला इसमें गया, 1 केबी इसमें गया, 1 केबी इसमें गया। तो यहाँ वेस्टेज कितनी हुई, 9 केबी, यहाँ वेस्टेज हुई 9, यहाँ वेस्टेज हुई 9 और यहाँ भी वेस्टेज हुई 9। तो वर्स्ट केस में हम ये बोल सकते हैं जो हमारा 40 केबी स्पेस था उसमें 4 केबी तो यूज हुआ है और बाकी का 36 केबी वेस्ट हुआ है। और अगर पांचवा कोई प्रोसेस आ जाए वो भी 1 केबी मांगे तो उसको हम नहीं दे सकते, बेशक से इतना स्पेस फ्री है। क्यों, क्योंकि जितने पार्टीशन है प्रोसेस मैक्स टू मैक्स उतने ही अलाउ होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, समझ गए। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, वो ऐसे भी हो सकता है। कैसे, अगर इनका साइज 100 होता है ना, और एक के प्रोसेस आ जाते तो फिर 99 वेस्ट होता। कितना वेस्ट होता, 99। तो वर्स्ट केस में इस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में कितना % स्पेस वेस्ट हो सकता है, कितना हो सकता है। तो एक ऐसी टेक्निक जिसमें 99% ऑफ स्पेस वेस्ट हो सकता है वर्स्ट केस में। कब होगा वर्स्ट केस, जब अगर मान ले उनका साइज 100 है और एक के प्रोसेस आगे इससे छोटा प्रोसेस तो होगा नहीं 1 केबी से या 1 बाइट से, ठीक है ना।
तो हम बोलेंगे इसमें 99% ऑफ मेमोरी वेस्ट हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और यहाँ पे जो ये वेस्टेज है, क्योंकि एक पार्टीशन फिक्स है, उसमें कुछ अगर आ गया तो ये वेस्ट हो जाएगा कंप्लीटली, क्योंकि किसी भी पार्टीशन में एक ही आएगा, है ना, एक ही प्रोसेस आएगा। तो ये जो वेस्टेज है ये क्या कहलाती है, यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। मतलब कि एक चीज आप ध्यान रख लेना कि जब भी फिक्स्ड पार्ट का, क्या बोला मैंने, फिक्स्ड पार्ट का कुछ इंटरनल पार्ट वेस्ट होगा, जैसे यहाँ पे हुआ है कि 100 वाले में अगर एक आ गया, एक बाइट का प्रोसेस आ गया तो 99 वेस्ट हो गया, तो वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। और फिक्स्ड वर्ड जहां पे आता है तो फिक्स्ड के साथ हमेशा क्या जुड़ता है, यही जुड़ता है जो मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया है, ठीक है। तो इसको आपको कभी भी भूलना नहीं है, इसको हमेशा आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि अगर याद रखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, ठीक है। याद रखने में ही सबकी भलाई है। तो ये जो फिक्स्ड पार्टीशन वाला मैंने आपको स्कीम बोला है, ये आपको ध्यान रखना है, न केवल आज बल्कि हमेशा, ठीक है ना। ये सारे जो पॉइंट्स और इससे रिलेटेड जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हमने की थी वो सारी आपको ध्यान रखनी है। तो पहली टेक्निक हम खत्म कर चुके हैं। अभी अगर हम बात करते हैं दूसरी टेक्निक की, तो वो दूसरी क्या है, अगर इसमें ड्रॉबैक आते हैं तो दूसरी पे हम बढ़ेंगे। तो दूसरी क्या है, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम है। तो वेरिएबल पार्टीशन अगर स्कीम की हम बात करें तो वेरिएबल पार्टीशन स्कीम क्या होता है वो देखते हैं। देखो फिक्स्ड में हमने क्या पाया कि सबसे ज्यादा इनएफिशिएंट वेस्टेज ऑफ मेमोरी वहीं पे है, सबसे ज्यादा बेकार वही है, वो तो हमें दिख गया है ना। तो अगर इसमें अब हम ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो हम दूसरी टेक्निक पे आते हैं, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में। और वेरिएबल पार्टीशन स्कीम क्या बोलती है, देखते हैं ये क्या बोलती है। ये बोलती है कि इनिशियली जो आपकी मेमोरी है वो एम्प्टी ब्लॉक है, कंप्लीटली एम्प्टी है। क्या है, इनिशियली आपकी मेमोरी एक एम्प्टी ब्लॉक है। जैसे जैसे प्रोसेस अराइव होंगे, ठीक है, जैसे जैसे क्या होंगे, प्रोसेस अराइव होंगे, वैसे वैसे उसको मेमोरी असाइन होगी। समझ गए। जैसे कि अगर एक प्रोसेस आता है सबसे पहले 10 केबी का, तो मान लो यहां पे कौन आ गया, P1। फिर एक प्रोसेस आता है 5 केबी का, तो यहां पे कौन आ गया, मान लो P2। फिर एक प्रोसेस आता है 8 केबी का, तो यहां पे मान लीजिए कौन आ गया, P3। ऐसे ऐसे आते रहेंगे और भरते जाएंगे, ठीक है। फिर एक P4 आता है 12 केबी का, तो यहां पे आ गया P4। फिर एक और नया प्रोसेस आता है 15 केबी का, P5, तो यहां पे आ गया P5। फिर एक और प्रोसेस आता है 20 केबी का, P6, तो यहां पे कौन आ गया, P6। ऐसे। और फिर मान लीजिए एक और आता है P7 12 केबी का, तो यहां पे मान लीजिए आ गया P7। और फिर थोड़ी देर में आता है P8 5 केबी का। तो क्योंकि रैम भर गई है, तो इसलिए इसको वेट करना पड़ेगा, अभी इस प्रोसेस को मेमोरी असाइन नहीं होगी। तो हमें यहाँ पे मेन सिचुएशन समझनी है, वेरिएबल क्या बोलती है। देखो वेरिएबल ने बोला हमें फिक्स के जैसा कुछ नहीं रखना है, फिक्स में जो प्रॉब्लम्स थी हमें उनको दूर कर देना है। फिक्स की जो प्रॉब्लम्स थी हमें उनको दूर कर देना है, हमें फिक्स से ऊपर उठना है। हमें जो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रैम थी, जहां पे 99% ऑफ मेमोरी वेस्ट हुआ था, उससे थोड़ा ऊपर उठना है और अच्छा कुछ करना है। तो हम क्या करेंगे, रैम को एम्प्टी रखेंगे, जैसे जैसे प्रोसेस आएंगे उनको देते जाएंगे और देते 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 बढ़ते जाएंगे। जब तक बढ़ना है, कब तक बढ़ना है, जब तक कि हमारी रैम फुल नहीं हो जाती। तो हम एक सीन देखते हैं, हम क्या क्रिएट होने वाला है, वो एक सिंपल सा सीन देखते हैं क्या क्रिएट होने वाला है। देखते हैं, अगर मान लीजिए थोड़ी देर में P2 फ्री करता है, क्या करता है, P2 फ्री करता है, तो P2 यहां से चला जाएगा, तो P2 का स्पेस फ्री हो जाएगा। तो क्योंकि P2 5 का है और P8 भी 5 का है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, P8। ठीक है, अब वो आ गया, वो चला गया। सिंपल, सिंपल है, वेरी सिंपल है। अब मान लीजिए थोड़ी देर में क्या होता है, P3 फ्री करता है। कौन फ्री करता है, P3। तो P3 फ्री हो गया, वेरी सिंपल, P3 ने क्या कर दिया, फ्री। अब उसके बाद मान लो P5 भी अपना काम खत्म कर लेता है, तो P5 का भी फ्री कर देंगे, क्योंकि रैम से हटाना होता है। फिर थोड़ी देर मान लो P7 ने भी अपना काम खत्म कर दिया, तो हम उसको भी हटा देंगे। जो हटते जाएंगे वो बाहर जाते जाएंगे। और उसके बाद मान लीजिए क्या होगा, P3 P5 P7 बाहर गए, तो मान लो एक नया प्रोसेस आया P9 20 केबी का। कितने का आ गया, 20 का। और P3 ने कितना स्पेस लिया था, 8 केबी का। और P5 ने लिया था 15 का। और P7 ने लिया था 12 का। तो स्पेस कितना खाली है,
8 15 23, 23 और 12 35, सॉरी 15 8 23 और 12 35। तो 35 का स्पेस आपके पास फ्री है, और जो आने वाला है वो कितना मांग रहा है 20 KB। पर क्या फिर भी आप इसको असाइन कर पाएंगे? तो मैं बोलूंगा असाइन नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है कि ये जो स्कीम है ये कैसी स्कीम है आपकी, कंटिग्यूअस वाली स्कीम है। तो क्योंकि ये कंटिग्यूअस वाली स्कीम है तो इसको चाह कर भी हम असाइन यहाँ पे नहीं कर सकते, हमें रुकना ही रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेस है वो एक साथ ना होके कहीं दूर है, कहीं अलग अलग जगह पे है। तो हम क्या बोलते हैं कि P9 जाएगा, तो P9 अभी तो नहीं जाएगा। मान लो थोड़ी देर में कोई P10 आया 1 KB का, क्या वो जाएगा? बिल्कुल जा सकता है। यहाँ पे P10, मान लो P10 आ गया, तो अब कितना बच गया? वो कट के 7 रह गया। मान लो कोई P11 आता है 1 KB का, तो P11 भी अगर आया है, अगर P11 भी आता है, मान लीजिए 11 भी यहाँ पे आ गया, तो कट के अब बच गया 6 ऐसे। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, जो ये पार्टीशन क्रिएट हुआ था, ये जो पार्टीशन क्रिएट हुए हैं, क्या ये फिक्स हैं? यही वेरिएबल है? मतलब कि यहाँ पे जब जब प्रोसेस आएगा तो देते जाएं देते जाएं। जैसे अब इसमें 6 बचा हुआ है, अगर और एक एक के 6 और आ जाए तो सबको दे देंगे, है ना। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पार्टीशन फिक्स ना होके कैसा है, वेरिएबल है, और उसकी वजह से जो आपकी वेस्टेज है वो वेरी कर रही है, वो वेरी कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर उससे छोटे छोटे प्रोसेस आते रहेंगे तो डालता रहेगा, बड़ा आ गया तो हाथ जोड़ देगा, भाई मैं तेरे को नहीं डाल सकता, माफ कर, वेट कर, ठीक है। तो जो फ्रेगमेंटेशन ऐसे वेरी करती है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल नेचर की होती है, तो यहाँ पे जैसे पहले वेस्टेज कितनी थी 8, फिर वेस्टेज कितनी बची 6, फिर वेस्टेज यहाँ कितनी बची 6 7 ऐसे। तो जब फ्रेगमेंटेशन ऐसे वेरी कर सकती है किसी एक पार्टीशन की, जो कि पार्टीशन बन गए थे, इसमें इनिशियली तो फ्री था, हम देते गए, पर बीच में किसी कारण से पार्टीशन बने थे, ठीक है। तो ये पार्टीशन जो है यहाँ पे वेरिएबल साइज के हमने पाए, सॉरी मतलब कि वेरिएबल है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, इस फ्रेगमेंटेशन को क्या नाम दिया, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। बस इतना ध्यान रखना कि अगर ये एक पार्टीशन है और इसकी फ्रेगमेंटेशन अगर वेरी करती है तो वो एक्सटर्नल है, और अगर ये ऐसा पार्टीशन है जिसमें एक प्रोसेस आ गया तो ये पूरा पूरा वेस्ट ही हो गया, फिक्स जैसे नेचर का है, तो इंटरनल है। तो ये तो मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन है आपकी वो कौन सी है, एक्सटर्नल है ना। और एक्सटर्नल भी वेरी हो रही है। अब उसके बाद और चीज देखते हैं, ध्यान से सुनिए क्या देखते हैं। अगर मैं थोड़ा आपको बता दूं तो मैं आपको ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि ये जो जगह जगह पे, जैसे कि अभी भी इसमें 6 का स्पेस खाली है, उसमें 15 6 21 और 12 33 का स्पेस खाली है, और आपको मात्र 20 चाहिए। तो ये जगह जगह पे क्या बन गए आपके, एक तरीके से होल्स बन गए। क्या बन गए? इनको यहाँ पे क्या प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, क्या बोला जाता है, होल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होल्स। तो ये जो होल क्रिएट हो गए हैं रैम के अंदर, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि होल्स जो क्रिएट होते हैं रैम के अंदर वो किस पार्टीशन स्कीम के अंदर होते हैं क्रिएट। तो पहला इसका आंसर हो गया वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में होते हैं, ठीक है। और ये जो होल्स हैं, इनको होल्स क्यों बोला गया, इनको मेमोरी लीक्स भी बोलते हैं, LEAKS, लीक, है ना। मेमोरी लीक्स भी बोलते हैं, मतलब कि जगह जगह पे स्पेस ऐसे 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 छोटा छोटा खाली है कि अगर वो उसको कहीं एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो फायदा हो जाएगा, और वो अलग अलग पड़ा है तो किसी को नहीं मिलेगा उससे, अगर बड़े साइज के आ रहे हैं तो, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो अब किसी बंदे ने राय दी कि भाई तू एक काम कर, अगर तेरा प्रोसेस 20 KB का है और खाली 15 6 21 और 12 33 है, तो या तो तू इस स्पेस को नीचे की तरफ मूव कर दे, या इस स्पेस को ऊपर की तरफ मूव कर दे। क्योंकि जब तू इसको ऊपर लेके जाएगा या नीचे लेके जाएगा तो 33 का एक ब्लॉक हो जाएगा, जिससे कि तू इसको दे पाएगा P9 को, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हमने किया है या करना है यहाँ पे, तो इसको क्या नाम देते हैं हम, कंपैक्शन। और कंपैक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, मूव करना, मूविंग अप और डाउनवर्ड्स, आइदर मूविंग थ्रू टॉप और टुवर्ड्स बॉटम। व्हाई? बिकॉज वी वांट फ्री स्पेस मोर, ठीक है। हमें जो स्पेस चाहिए, फ्री स्पेस चाहिए, वो ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके जो प्रोसेस दूसरे बैठे हैं वहां पे लेने के लिए वो बड़े हैं, है ना। तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अगर हम करना चाहते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट वैसी है, पर हम बोलते हैं कि कंपैक्शन करना डिजायरेबल नहीं है, इट इज नॉट डिजायरेबल। व्हाई? क्योंकि इससे सीपीयू डिस्टर्ब होता है। सीपीयू डिस्टर्ब क्यों होता है? क्योंकि एड्रेस डिस्टर्ब होते हैं। एड्रेस डिस्टर्ब क्या होते हैं
कि भाई अगर ये प्रोसेस उठ के ऊपर जाएंगे तो अब ये पेज नंबर 55 पे है मान लो, तो थोड़ी देर में पेज नंबर 34 पे वो आ सकता है। तो आपकी किताब के अगर पेज नंबर चेंज हो जाए तो भाई इससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी? आपको ही होगी, आपको ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कंपैक्शन कर तो सकते हैं, पर कंपैक्शन करना हमेशा डिजायरेबल नहीं होता, सही नहीं होता, कई बार दिक्कत वाला भी होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो कंटिग्यूअस हमने पढ़ा, कंटिग्यूअस में फिक्स्ड पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा। वेरिएबल में हमने एक प्रॉब्लम मिली यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल। और इससे पहले जो हमने पढ़ी इंटरनल थी, और इन दोनों में ही ड्रॉबैक है। कंपैक्शन करना एक सॉल्यूशन जरूर है, स्पेस को ऊपर इकट्ठा करना है नीचे, पर वो भी बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स? तो यूज नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। और नॉन कंटिग्यूअस का मतलब क्या है कि अगर आपके प्रोसेस को स्पेस चाहिए तो अगर यहाँ P1 और यहाँ P1 को दे पाए, मतलब नॉन कंटिग्यूअस भी दे दें, अगर इसको कोई P2 ने ले रखा है तो भी चलेगा। वैसा करने से आपका जो स्पेस है फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगा, तो आपका क्या होगा? फायदा ही फायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये फिक्स्ड और वेरिएबल पार्टीशन जो स्कीम है ये आपको देख लेनी है, समझ लेनी है, कर लेनी है अच्छे से। अगर आप इसको करते हैं, समझते हैं, देखते हैं तो जरूर से जरूर आपका फायदा होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बाकी की कुछ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स की जो नॉन कंटिग्यूअस इन नेचर होंगी, देखते हैं। ओके, डन।